हाय स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए और बी दोनों जो है न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से छोटे हैं। ठीक है, न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटे। अब दिया गया है कि कोस ए बराबर कोस बी है, तो हमें ये दिखाना है कि कोण ए और कोण बी दोनों बराबर है। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब देखिए, 90 डिग्री का जो कोण है वो सी पर बनेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए और बी जो है 90 डिग्री से छोटे हैं, न्यून कोण है, तो यानी सी पे 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण क्या है? ए बी। अब देखिए, सबसे पहले मैं कोस ए निकालूंगी। ठीक है, अब कोस ए क्या होता है? बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? आधार मतलब, ठीक है, बटे में हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आधार क्या है। अब देखिए, कोस ए के लिए देखना है हमें। अब कोण ए के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। अब जब ये लंब है तो बेस क्या हो गया? ए सी। तो आधार क्या है हमारे पास? ए सी बटे में कर्ण क्या है? ए बी। ठीक है, तो कोस ए आ गया ए सी बटे ए बी। अब कोस बी निकालेंगे, कोस बी। ठीक है, तो कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पे क्या है? देखिए बी है, तो अब मैं एंगल बी के लिए यानी कोण बी के लिए देखूंगी आधार क्या होगा। तो देखिए, कोण बी के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब, यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये भुजा लंब है, तो यानी ये क्या हो गई? आधार, क्योंकि ये तो कर्ण है। ठीक है, तो अब यहाँ आधार क्या हुआ? बी, बी सी बटे में कर्ण क्या है? देखिए ए बी। तो कोस बी क्या आ गया? बी सी बटे ए बी। अब देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि कोस ए बराबर है कोस बी, तो क्योंकि कोस ए बराबर है कोस बी के, ठीक है, तो देखिए कोस ए हमने निकाला, कितना आया? ए सी बटे में ए बी। फिर बराबर कोस बी हमने निकाला, कितना आया? बी सी बटे में ए बी। ठीक है, अब देखिए ए सी को मैं यहीं रहने दूंगी और ये जो ए बी है इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। तो देखिए ए बी यहाँ बटे में है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ गुणा में आ जाएगा। तो बी सी बटे ए बी तो ऐसे ही लिखा, और ये ए बी जो है यहाँ इसके साथ गुणा में आ गया। ए बी से ए बी कट गया, तो क्या आया? ए सी बराबर आ गया बी सी के। अब देखिए, क्योंकि ए सी बराबर है बी सी के, ये दोनों भुजाएं जो है बराबर है। ठीक है, अब देखिए, समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी जो होता है वो बराबर होता है। सम्मुख कोण यानी आमने सामने के कोण। तो यहाँ पर कोण ए जो है बराबर होगा कोण बी के, आमने सामने के कोण है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि त्रिभुज ABC में AC बराबर है BC के, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसीलिए कोण A बराबर होगा कोण B के, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और हमें यही दिखाना था।